तो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज परमार और आज के इस खूबसूरत से लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फजांस रूल। तो फजांस भैया ने अपना एक रूल दिया था। उन्होंने कहा था कि जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में सम आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, वैसे ही आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। तो उसी पर बेस्ड हमारे लेक्चर रहेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए ना तो सीधा क्वेश्चन आ जाते हैं यहीं से। इसी टॉपिक से सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार इस टॉपिक को समझ लिया तो आपको कम से कम 4 से 8 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी मौज मस्ती के। सबसे पहले समझते हैं कि फजांस रूल क्या होता है। तो आयनिक बॉन्ड शो सम कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब फजांस रूल में जैसे आयनिक बॉन्ड हम बना रहे थे इसके पिछले वाले वीडियो में, तो आयनिक बॉन्ड क्या करेगा, कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, उसी कोवेलेंट कैरेक्टर जो शो कर रहा है उसी को अपन बोलते हैं फजांस रूल। मतलब फजांस भैया ने बताया था कि जैसे ये अपना कैटायन है, ठीक है, और ये अपना एनायन है बड़ा सा। तो अब एनायन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। तो अब ये कैटायन, ठीक है, ये कैटायन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, तो उसके कारण क्या होगा कि जो इसका ओरिजिनल शेप तो स्फेरिकल था, बट अब इसका शेप बिगड़ जाएगा, मतलब इसका शेप डिस्टोर्ट हो जाएगा। तो जो एनायन है, ठीक है, एनायन का भी ऐसा शेप था। अब आयनिक बॉन्ड शो सम कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब कैसे, देखो ये केटायन है, ये एनायन है। अब आयनिक बॉन्ड कैसे बनता था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, मतलब मेटल से नॉन मेटल तरफ तक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। बट उसी के कारण क्या होगा, आयनिक बॉन्ड में कुछ कोविलेंट कैरेक्टर दिखेगा। ठीक है, कोविलेंट कैरेक्टर कैसे दिखेगा कि जैसे ये अपना केटायन है, ये एनायन है, तो अब ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, कोविलेंट कैरेक्टर कैसे बनता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अब ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो ऐसा लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है, इन इलेक्ट्रॉनों की कैसे शेयरिंग जैसी हुई है। तो इसी को बोलते हैं कि आयनिक बॉन्ड शो सम कोवेलेंट कैरेक्टर, और इसी को हम डिस्कस करेंगे आज के पूरे लेक्चर में। तो अब जितना ज़्यादा केटायन है, केटायन की जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रहेगी, मतलब एबिलिटी और टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनायन, ठीक है, मतलब एनायन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर जितनी ज़्यादा केटायन की रहेगी उतना ज़्यादा अपने को कोवेलेंट कैरेक्टर दिखेगा। पोलराइजिंग पोलराइजिंग पावर पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा केटायन की रहेगी उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा। और ये क्या है अपना एनायन, तो इसमें पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी मतलब टेंडेंसी टू डिस्ट्रैक्ट, है ना, आवर इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम केटायन, ठीक है, ड्यू टू केटायन इज कॉल्ड पोलराइजिबिलिटी। मतलब केटायन के कारण अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्ट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी रहती है उसको बोलते हैं अपन पोलराइजिबिलिटी। और पोलराइजिंग पावर क्या होती है, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन, है ना, टू डिस्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। ठीक है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्ट्रैक्ट करने की जो पावर रहेगी केटायन की उसी बोलते हैं अपन पोलराइजिंग पावर। अब पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा अपना क्या रहेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा रहेगी किसकी, केटायन की, उतना ज़्यादा रहेगा अपना कोवेलेंट कैरेक्टर। और पोलराइजिबिलिटी किसकी, एनायन की, टू गेट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम केटायन, केटायन से डिस्ट्रैक्ट होगा इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसी को बोलते हैं अपन पोलराइजिबिलिटी। अब पोलराइजिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना भी अपना क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अपन आइए, ये आप, मैं समझता हूँ कि आप समझ चुके हैं कि फजांस रूल क्या होता है। फजांस रूल होता है
कि आयनिक बॉन्ड शो सम कोवेलेंट कैरेक्टर, बस कि जो हमने आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बट उसमें क्या होगा, कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर दिखने लगा, उसी को बोलते हैं अपन फजांस रूल। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जिन पर ये फजांस रूल डिपेंड करता है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। डस्टर, वेयर इज माई हैंकी। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, एक बार डेफिनेशन में देख लीजिए। आयनिक बॉन्ड शो सम कोवेलेंट कैरेक्टर लाइक कोवेलेंट बॉन्ड शो सम आयनिक कैरेक्टर, दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय फजांस। तो ये मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे क्या कहा था फजांस ने और क्यों कहा था। अब किन फैक्टर्स पर फजांस रूल डिपेंड करता है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो पहले तो अपना पोलराइजिंग पावर, क्या देखो सबसे पहले पोलराइजिंग पावर किसकी होती है? पोलराइजिंग पावर केटायन की, जो अपना छोटा सा बना था, वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन के को डिस्ट्रैक्ट कर देगा उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा। तो द टेंडेंसी पोलराइजिंग पावर क्या होता है, लिख देता हूँ। पोलराइजिंग पावर क्या होता है? द टेंडेंसी टू डिस्ट्रैक्ट the tendency to distract electron cloud cloud of anion is polarizing power, is called polarizing power, is called polarizing power। तो पोलराइजिंग पावर क्या होती है? द टेंडेंसी टू डिस्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, जो बड़ा सा बनाया था ना एनायन, एनायन और ये था केटायन, तो इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्ट्रैक्ट करने की जो पावर रहेगी केटायन की, उसे ही बोलते हैं अपन पोलराइजिंग पावर। तो द टेंडेंसी टू डिस्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। और किसकी टेंडेंसी है? सी ऑफ केटायन, केटायन की टेंडेंसी। ये तो हो गया अपना पोलराइजिंग पावर, ठीक है। अब पोलराइजिबिलिटी तो एनायन की थी, तो पोलराइजिबिलिटी क्या था ये भी देख लेते हैं एक बार। तो पोलराइजिबिलिटी पोलराइजिबिलिटी क्या होता है अपना? द टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्ट द टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्ट दिस to get distract from polarizing power of cation, from polarizing power of cation। केटायन की पोलराइजिंग पावर के कारण एनायन की जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, उसी टेंडेंसी को बोलते हैं अपन पोलराइजिबिलिटी, ठीक है। तो अब समझिए कि ये कोवेलेंट कैरेक्टर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। अपना देखो पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, या फिर पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी। चल पहले अपन केटायन का ही देख लेते हैं, केटायन के बारे में समझते हैं। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन, ठीक है, जितना ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो पोलराइजिंग पावर किस पर डिपेंड करेगी? चार्ज, ठीक है,
मतलब यहाँ पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एनायन के डिस्ट्रैक्ट कर लेगा। और साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, पोलराइजिंग पावर क्या होता है अपना, चार्ज अपॉन साइज। क्यों? क्योंकि देखो जितना ज़्यादा केटायन में चार्ज होगा उतनी ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। क्यों? क्योंकि वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। बट जितना बड़ा अपना, जैसे अपना केटायन जितना बड़ा हो गया, ठीक है, तो जितना बड़ा हो जाएगा, ठीक, अब उसका जो चार्ज है वो इतना इफेक्टिवली उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो उसके कारण कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोलराइजिबिलिटी और पोलराइजिंग पावर दोनों कम हो जाएगी। तो पोलराइजिंग पावर क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज के रेशियो पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब चार्ज अपन साइज का रेशियो जितना ज़्यादा होगा, क्या ज़्यादा हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा उतना कम आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर उतना कम, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख लीजिए, आयनिक कैरेक्टर उतना कम हो जाएगा, ठीक है। और आयनिक कैरेक्टर आर सोल्यूबल इन, मतलब उनकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में आसानी से सोल्यूबल हो जाते हैं। बट पोलराइजिंग पावर बढ़ने के कारण क्या बढ़ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो सोल्यूबिलिटी आयनिक कैरेक्टर की ज़्यादा होती है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा रहेगा, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा रहेगा उसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आयनिक जो बॉन्ड रहता है वो आर सोल्यूबल इन वाटर, तो कोवेलेंट बॉन्ड मतलब लेस सोल्यूबल रहेगा, ठीक है। तो जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा उसमें सोल्यूबिलिटी भी कम रहेगी, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी बिलिटी, ठीक है। अब देखो मैंने इसके पिछले लेक्चर में बताया था कि आयनिक बॉन्ड जो बन रहा है केटायन और एनायन के बीच में मेटल से नॉन मेटल की तरफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण से ये बॉन्ड बहुत मजबूत बन जाते हैं, आयनिक बॉन्ड, समझ लो, ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाएंगे। तो इनको, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है, किनका, आयनिक बॉन्ड का। तो कोवेलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम रहेंगे क्योंकि आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रोंगर होते हैं देन कोवेलेंट बॉन्ड से। तो जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जाता उनको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मैं समझ रहा हूँ आपको दिख रहा होगा, अरे वेरी गुड, दिख रहा है तो अच्छे से। तो ये है अपना पूरा डिस्क्रिप्शन ऑफ फजांस रूल फॉर केटायन। ये सिर्फ केटायन के लिए, किसके लिए, केटायन के लिए। अभी हमने एनायन की बात ही नहीं की है। केटायन का जो रेशियो है वो चार्ज अपन साइज के रेशियो पर डिपेंड करता है, और इसी चार्ज और साइज के रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, आयनिक पोटेंशियल, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको बोलेंगे अपन आयनिक पोटेंशियल, पोटेंशियल फाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। आयनिक पोटेंशियल क्या रहेगा अब हमारा, चार्ज अपॉन साइज, इसी रेशियो को अपन बोलेंगे आयनिक पोटेंशियल। तो जितना ज़्यादा आयनिक पोटेंशियल, ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, उतना कम आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा तो आयनिक कैरेक्टर अपना कम हो जाएगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो सोल्यूबिलिटी भी अपनी कम हो जाएगी, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी अपना कम हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी भी अपनी कम हो जाएगी, मैं नेक्स्ट लाइन में लिख दूंगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि पोलराइजिंग पावर क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ केटायन टू डिस्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, मतलब जो एक केटायन था छोटा सा और एक बड़ा सा एनायन है, ठीक है। तो ये केटायन उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जितना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो थोड़ा सा क्या कोवेलेंट कैरेक्टर आने लग जाएगा, ऐसा लगेगा कि इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं,
ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसा लगने लग जाएगा कि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो जितना ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर कैसे आएगा, चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा केटायन का छोटा और साइज जितनी कम रहेगी उतना ज़्यादा इफेक्टिवनेस से वो अट्रैक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। ठीक है, अब ये बात हो गई है हमारी केटायन की। अब बात करते हैं एनायन की। तो ये मिटा नहीं जाना, मतलब पोलराइजिबिलिटी की बात करेंगे। मिटा दे हम 1 2 3। आज क्या है, हमारी थोड़ी तबीयत डाउन है। पोलराइजिंग पावर समझ गए। अब पोलराइजिबिलिटी क्या होती है? द टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम केटायन। केटायन के कारण डिस्ट्रैक्ट होने को अपन पोलराइजिबिलिटी बोलते हैं। ओ शिट। तो अब देखते हैं फॉर एनायन। फॉर एनायन, एनायन के लिए क्या? पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, ये क्या है? पोलराइजिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, मतलब क्या है, ये केटायन था, ये एनायन था। तो एनायन की गेट डिस्ट्रैक्ट, इसकी टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम केटायन की पोलराइजिंग पावर के कारण जितनी इसकी टेंडेंसी होगी डिस्ट्रैक्ट होने की, उतना ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, या मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा आयनिक बॉन्ड में। तो जितनी ज़्यादा पोलराइजिबिलिटी, ठीक है, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। बट पोलराइजिबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी वो भी समझ लेते हैं। देखो, जितना ज़्यादा यहाँ चार्ज रहेगा कीटाणु को उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का चांस मिलेगा। तो चार्ज के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोलराइजिबिलिटी, ठीक है, और साइज के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ऐसा क्यों? देखो, जितना बड़ा एनायन रहेगा, देखो ये भी है तो एक एटम ही ना। अब इस एटम में भी जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो पकड़ के रखे होंगे इसके न्यूक्लियस ने, ठीक है। अब जितना बड़ा साइज हो जाएगा उसके कारण जो एनायन के जो न्यूक्लियस रहेगा वो उन इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से पकड़ के नहीं रख पाएगा। तो केटायन उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, और उन एनायन को डिस्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। तो उसके कारण कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, मतलब जितना बड़ा अपना एनायन रहेगा उतनी ज़्यादा अपनी पोलराइजिबिलिटी रहेगी और उतना ही ज़्यादा अपना कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा, और जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। तो पोलराइजिबिलिटी चार्ज और साइज के रेशियो पर डिपेंड करती है। पोलराइजिंग पावर भी लिख ही देता हूँ साथ में, याद हो जाएगा, चार्ज अपन साइज, मतलब कैटायन में जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, और जितनी छोटी साइज उतना ज़्यादा इफेक्टिवनेस से वो डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, उतना ही कम आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, और उतना ही कम सोल्यूबिलिटी, और उतना ही कम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यह था फॉर केटायन के लिए पोलराइजिंग पावर फॉर केटायन, ठीक है। अब एक फैक्टर और डिपेंड करता है जो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा बनाता है। कौन सा फैक्टर है वो है सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन। मतलब जिन एटम्स की सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन हो जाती है, कौन सी? ये हो गया अपना फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, अब थर्ड भी देख लीजिए। थर्ड क्या होता है? सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन। सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन, गैस कन्फिग्यूरेशन। अब सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन क्या होता है? जिनके जिनके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में, या फिर जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2 NP6, ठीक है। अब NH2 NP6 से किसकी कन्फिगरेशन होती है? ये होती है नोबल गैस की कन्फिगरेशन, ठीक है, नोबल
गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन कैसी रहती है, NH2NP6 और ND10, ये आ गया तो ये हो गया अपना सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसको NH2NP6 और ND10 जिनमें भी दिख जाए वो कैसे शो करते हैं, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। और जिनकी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रहेगी उनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। क्यों, अब समझते हैं। जैसे देखते हैं अपन कॉपर, ठीक है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आती है, 1s2, ये मिटा दूँ क्या मैं, इसको उस तरफ लिख देता हूँ, देखो यहाँ लिख देता हूँ, क्या होती है, NH2NP6 और ND10 टाइप जिसकी भी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। अब इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 3d10, हाँ ठीक है, 4s2 3d10। अब देखो ये एक्सेप्शन होती है, मतलब यहाँ पर 2 आना चाहिए था और यहाँ पर 9 होना चाहिए था, बट ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करवा देता है एस ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में। उसके कारण ये देखिए, जब ये अपनी कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन हो गई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ठीक है, 4s1 3d10। अब मैं लिखता हूँ कॉपर प्लस की कन्फ्यूगेशन, इसकी कितनी होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब जो प्लस लिखा मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में से जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में से। अब आउटर मोस्ट शेल कौन सी, फोर्थ शेल है, उसके एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, 3d10, ठीक है। तो यही होती है हमारी नोबल गैस कन्फिगरेशन। तो मतलब इन जहाँ पर भी आपको नोबल गैस कन्फिगरेशन दिख जाए तो Cu+ क्या शो कर रहा है, नोबल गैस कन्फिगरेशन, मतलब ये सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रखता है। कैसी, सबसे ज़्यादा क्या रहेगी इसकी, पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा रहेगी। तो उसके कारण कोवेलेंट कैरेक्टर भी सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन वालों में ज़्यादा रहेगा और आयनिक कैरेक्टर कम रहेगा। तो जिनकी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है उनकी पोलराइजिंग पावर हद से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल है। देखो 3s2 फुलफिल्ड, 3p6 फुलफिल्ड, 3d10 फुलफिल्ड। तो इसके कारण इनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन शो करते हैं। अब देखो कॉपर के जो भी नीचे एलिमेंट रहेंगे, ठीक है, वो सारे ही सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। तो कॉपर, गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, तो ये सब क्या शो करेंगे, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और जिंक वाले भी करेंगे। तो जिंक वाले कौन कौन से, जैसे जिंक Zn। अब जिंक का भी पहले समझ लेते हैं। तो ये तो हो गया अपना कॉपर वाले जिनका एटॉमिक नंबर 29 था। तो कॉपर प्लस एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना रहा था, उसके कारण पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, उसके कारण कोवेलेंट कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कॉपर प्लस Au+Ag+, ये तीनों सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। वैसे ही जिंक का भी रहेगा। तो देखो जिंक का एटॉमिक नंबर, ये मिटा ही देता हूँ क्या, मैं सोच रहा था एक ही साथ समझ लोगे, चलो मिटा देता हूँ। अब देखिए जिंक का देखते हैं। तो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d
10। ये होती है जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब जिंक प्लस 2 प्लस की हमें कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगी, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में से दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन अब जा चुके हैं। तो ये देखिए ये है नोबल गैस कन्फिगरेशन। ठीक है, तो अब ये नोबल गैस कन्फिगरेशन है, सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन है, तो उसके कारण इनकी पोलराइजिंग पावर ऑफ किसकी Zn2 प्लस की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके कारण क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है। अब जिंक के नीचे कौन कौन से आते हैं, कैडमियम और मरकरी। तो कैडमियम 2 प्लस की भी और मरकरी Hg2 प्लस, ये भी क्या शो करते हैं, हमारी सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन, सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन। और ये वाले भी हमारे कौन कौन से, इधर कॉपर प्लस गोल्ड और सिल्वर, ये भी हमारे क्या करते हैं, सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन शो करते हैं। तो जब भी ये आपको एलिमेंट दिख जाए, ठीक है, Zn2 प्लस, कैडमियम 2 प्लस या मरकरी 2 प्लस या फिर कॉपर प्लस गोल्ड प्लस या सिल्वर प्लस, तो हमेशा पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी हद से ज़्यादा। उसके कारण कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और बाकी फर्स्ट और सेकंड ट्रेंड आपको पता है, तो आपसे जो भी पूछा क्वेश्चन, सोलिबिलिटी पूछा हो, मेल्टिंग पॉइंट पूछा हो या फिर आयनिक कैरेक्टर पूछा हो, तो वो सब आप बता सकते हैं आसानी से। उन रिलेशन जो आप मैंने लिखवाए थे ना अभी, लंबे चौड़े अच्छे खासे, तो उन रिलेशन को देखकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन। तो इसमें फजांस रूल में इसके अलावा और कुछ है क्या, नहीं है, तो अपन एक क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। तो विच इज मोर कोवेलेंट, पहले देखते हैं अपन, मेरा डस्टर कहाँ गया, एक सेकेंड में। तो अपन एक खूबसूरत सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, खूबसूरत सा क्वेश्चन क्या है हमारा, ये मिटा दें हम। तो जब भी आपको दिखे जिंक कैडमियम मरकरी और कॉपर सिल्वर गोल्ड, तो ये सब कैसी कन्फिगरेशन रखते हैं, सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन। तो इनकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा हो जाएगी, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो अब एक खूबसूरत सा क्वेश्चन देख लेते हैं और एक एक्सेप्शन भी देख लेंगे इन्हीं में, उसके बाद इस खूबसूरत से लेक्चर को एंड करते हैं। तो देखिए खूबसूरत सा क्वेश्चन, बताइए क्वेश्चन क्या है हमारा, विच इज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर इन NaCl एंड CuCl। NaCl एंड CuCl में कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा रहेगा। तो आप देखिए Na और Cl, अब देखिए यहाँ पर अपना जो एनायन पार्ट है वो तो सेम है, तो इसको अपन इग्नोर कर देंगे। हम देखेंगे केटायन में, तो ये कैसा बना रहा हमारा Na प्लस और ये बना रहा हमारा Cu प्लस। और मैंने अभी आपको बताया कि जो नोबल गैस कन्फिगरेशन रहती है उनसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में रहता है, जो जो सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन शो करते हैं। तो कॉपर क्या शो कर रहा है हमारा, सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन। ठीक है, और ये नॉर्मल नोबल गैस कन्फिगरेशन है हमारी। तो इनकी जो पोलराइजिंग पावर है वो ज़्यादा होती है, तो इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो CuCl है मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन NaCl। क्यों, ड्यू टू सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन। और अब एक एक्सेप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इस प्रकार के आप कितने ही क्वेश्चन कर सकते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर से क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। तो आप इस प्रकार के कितने ही क्वेश्चन कर लेंगे। तो हमारा एक एक्सेप्शन है ZnCl2, ठीक है, कैडमियम Cl2 और मरकरी HgCl2, इन सब में से ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में रहेगा। ठीक है, तो इन सब में ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें रहना चाहिए। देखो अभी तो एनायन है, तो एनायन हमारा सेम है, तो इसको नेग्लेक्ट करो। हम बात करेंगे केटायन की। तो
कैटायन की जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज अपॉन साइज का रेशियो, ठीक है, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होना चाहिए। अब देखो चार्ज तो दोनों सब में सेम है, Zn2+ है यहाँ पर भी, ठीक है, ये भी Zn2+ है, कैडमियम भी 2+ में है और मरकरी भी 2+ में है, तो चार्ज हमारा सेम है। अब किस फैक्टर पर जाएंगे हम, साइज वाले फैक्टर पर। तो साइज वाले फैक्टर जिसमें ज़्यादा होगा उसमें पोलराइजिंग पावर कम होगी, बट ये एक्सेप्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, तो इफेक्ट वो लेंथ नाइट कॉन्ट्रेक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन बढ़ जाता है, उसके कारण कि इनकी साइज कम हो जाती है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। उस कारण से सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी हो जाएगी, Hg2+ की, देन Cd2+, देन Zn2+। तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर हो जाएगी Hg2+ की। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने के कारण Hg2+ की पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। अब इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ZnCl2, ठीक है, में सबसे कम हो जाएगा कैडमियम Cl2 से भी, और कैडमियम Cl2 से ज़्यादा हो जाएगा मरकरी Cl2 में, ठीक है। ये किसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। ये एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन है, तो इसको आप ऐसे ही याद कीजिए। और ये एक्सेप्शन क्यों है, ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इसको पूछ सकते हैं। बाकी अपन जो मैंने लाइन से 2 पॉइंट्स लिखवाए थे उनके बेसिस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फजांस रूल से रिलेटेड। तो आज के इस लेक्चर में यहीं तक। मैं समझता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, बेस्ट वीडियो है। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।